बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या जो टॉपिक है हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में वो ज़रा डिटेल में दिया गया है। एक उसका इंट्रोडक्शन है विद एग्जांपल, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके जो है वो एप्लीकेशन है। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ड जो है वो कुछ ना कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने एक बात की थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के लिए। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में एक पॉजिटिव एंड होता है, वो नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है और उस तरह उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते थे। इट इज़ जस्ट लाइक अ डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसमें भी एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि इसमें जो पॉजिटिव एंड होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात कर ले कि ये अट्रैक्शन है। क्या है जी? अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान? बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन। मोस्टली इसमें हम बात करते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। जब हाइड्रोजन उनके साथ बॉन्डेड होता है तो वो जो है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो अट्रैक्शन है किसके दरमियान? बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो सकते हैं, एंड partially charged, positively charged हाइड्रोजन एटम। यहां से आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्चुअली एक जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जब भी हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डेड होता है या इनके करीब तरीन हो जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो इनमें जो अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप देखें, हम हाइड्रोजन को जब भी फ्लोरीन के साथ जोड़ें, हाइड्रोजन को जब भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ें, हाइड्रोजन को जब भी नाइट्रोजन के साथ जोड़ें, इसकी एग्जाम्पल HF है, इसकी एग्जाम्पल H2O है और इसकी एग्जाम्पल NH3 है। ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड डेवलप हुआ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन। अब जब ये इस तरह से बॉन्डिंग होगी तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब कभी भी कहीं भी आप देखें HF हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड स्टेट में होता है, तो लिक्विड स्टेट में जब होगा तो डेफिनेटली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस्म की होगी, तो उसको अगर मैं देखूं यहाँ से तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि HF है, उसके साथ ऐसे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। यहाँ पे भी HF इस तरह से ये जिग जैग ज्योमेट्री की भी इनकी बनती है कि ये यहाँ पे दूसरे फ्लोरीन के साथ ये चलता रहता है। पूरा वो जो लिक्विड होगा उन तमाम में इस तरह की एक मॉलिक्यूल है। ये अगर देखें आप
तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। तो ये डिफरेंट जो उसमें मॉलिक्यूल है ये आपस में जिन डॉटेड लाइन से शो किए गए हैं, ये डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस बॉन्डिंग की एक खसूसियत है, हम इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्यों नहीं कहते? Why we call these forces hydrogen bonding? But because these are little more than dipole dipole forces. Strength of these forces is stronger than the dipole dipole forces. बिकॉज इसके अंदर जो इसकी जस्टिफिकेशन बताई जाती है, एक तो वजह यह है कि स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज हाइड्रोजन जो कि चार्ज्ड होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, एक तो वजह यह है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और दूसरी वजह जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो एटम होगा, साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, इन सब के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको कुछ हद तक ये कहा जाता है कि इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ आम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो एक प्योर म्यूचुअल शेयरिंग वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उससे ये वीक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीक होता है। लेकिन जो आम हम पीछे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ के आए हैं उसकी निस्बत ये स्ट्रांग होते हैं, उसकी ये वजह है, ये तीनों फैक्टर इस पे होते हैं, इसलिए ये जो फोर्सेस होती हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब डेफिनेशन दोबारा देखें तो ये क्या है जी, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसमें एक एग्जांपल हमने ये देखी HF के अंदर, दूसरी इसकी एग्जांपल अमोनिया को अगर आप देखें या वाटर को देखें तो उसमें भी NH3 में अगर आप देखें तो इस तरह से नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है। तो ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ व्हेन अमोनिया इज इन लिक्विड स्टेट, ये याद रखें कि जब वो गैसियस स्टेट में होगी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन जब अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने की जो अट्रैक्शन होगी वो ये होगी जिस जो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जिसको डॉटेड लाइन से शो किया गया। एक एग्जांपल हम अमोनिया के अलावा वाटर की भी लेते हैं। अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है। ये किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिस जो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे का नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन होगा, नेगेटिव एंड जो है वो दूसरा कोई वाटर के केस में ऑक्सीजन होगा। तो ये इस तरह से आपस में ये जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अच्छा, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा डेफिनेशन थी, उसकी एग्जांपल हमने दो देखी। इसके आगे मज़ीद कुछ एप्लीकेशन भी आएंगी। पीछे हम बात कर चुके हैं कि दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये जो होती हैं ये अफेक्ट करती हैं ओवरऑल उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की, उस मटेरियल की, जो भी मैटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ख़ास तौर पे थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, थर्मल एक्सपेंशन है, ये सारी चीज़ें उनको वो अफेक्ट करती हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो किस्म की होती है। ये थोड़ा सा लेवल जो अभी मैं बात कर रहा हूँ
ये हमारा एफएससी का नहीं है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं ये टर्म अगर इस्तेमाल हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस होता है कि बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अभी हमने ये केस देखे हैं कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है, मसलन अमोनिया का ये एक मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई। ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक्ड है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो अगर वो मौजूद होगी तो वो कहलाएगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके दो या तीन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड की एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज करते हैं जी ये OH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस हाइड्रोजन पर चार्ज पार्शल पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पर चार्ज पार्शल नेगेटिव है। तो ये आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान नहीं है, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल है, एक पार्ट उसका ये है, एक पार्ट ये है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, आपस में उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आगे कहीं अगर यूज़ होंगी तो आपको इससे फेमिलियर होना चाहिए। ये था इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।